हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 2021 में 7 मई को मनाई जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म पश्चिम बंगाल कलकत्ता शहर में 7 मई 1861 को हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। 5 भाई बहनों में रविंद्रनाथ टैगोर सबसे छोटे थे। साहित्य, संगीत और देश की आज़ादी में रविंद्रनाथ टैगोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैगोर के अविस्मरणीय योगदान के लिए हर साल 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के रूप में मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री समेत सब उन्हें याद करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है, लेकिन बंगाली कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म बोईसाख महीने के 25वें दिन हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में बंगाली कैलेंडर के अनुसार उनका जन्मदिन 8 मई या 9 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती को पोचिश बोसाई के नाम से भी जाना जाता है। वह कोलकाता में एक अमीर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और परिवार में सबसे छोटे भाई थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, जिनकी नई चीज़ें सीखने की बहुत इच्छा थी। साहित्य, संगीत और उनके कई कार्यों में उनका योगदान अविस्मरणीय है। न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे भारत में लोग उन्हें और उनकी जयंती पर उनके योगदान को याद करते हैं। यहाँ तक कि 1913 में भारतीय साहित्य में उनके महान योगदान के लिए उन्हें सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या आप जानते हैं कि वह यह पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे? हम यह नहीं भूल सकते कि वह व्यक्ति हैं जिसने भारत के राष्ट्रीय गान की रचना की थी। उनका जन्म 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ टैगोर और सरदा देवी से जोरासाको हवेली में हुआ था, जो कोलकाता में टैगोर परिवार का पैतृक घर है। अपने भाई बहनों में वह सबसे छोटे थे। उन्होंने अपनी मां को खो दिया जब वह बहुत छोटे थे। उनके पिता एक यात्री थे और इसलिए उन्हें ज़्यादातर उनके नौकरों और नौकरानियों द्वारा उठाया गया था। बहुत कम उम्र में वह बंगाल पुनर्जागरण का हिस्सा थे और उनके परिवार ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी की। 8 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी और 16 साल की उम्र तक उन्होंने कलाकृतियों की रचना भी शुरू कर दी और छद्म नाम भानु सिम्हा के तहत अपनी कविताओं को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। 1877 में उन्होंने लघु कहानी भिखारिनी और 1882 में कविताओं का संग्रह संध्या संगत लिखा। दोस्तों, वे कालिदास की शास्त्रीय कविता से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी खुद की शास्त्रीय कविताएं लिखना शुरू किया। उनकी बहन स्वर्ण कुमारी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। 1873 में उन्होंने कई महीनों तक अपने पिता के साथ दौरा किया और कई विषयों पर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सिख धर्म सीखा जब वह अमृतसर में रहे और लगभग 6 कविताओं और धर्म पर कई लेखों को कलमबद्ध किया। उनकी पारंपरिक शिक्षा ब्राइटन ईस्ट सेसेक्स, इंग्लैंड में एक पब्लिक स्कूल में शुरू हुई। 1878 में वह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्हें स्कूली शिक्षा सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और बाद में उन्होंने कानून सीखने के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और शेक्सपियर के विभिन्न कार्यों को खुद ही सीखा। उन्होंने अंग्रेजी, आयरिश और स्कॉटिश साहित्य और संगीत का सार भी सीखा। उन्होंने भारत लौटकर मृणालिनी देवी से शादी की। दोस्तों, उनके पिता ने ध्यान के लिए एक बड़ी जमीन खरीदी और इसे शांति निकेतन नाम दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम की स्थापना की। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ओपन एयर स्कूल की स्थापना की। यह संगमरमर के फर्श के साथ एक प्रार्थना कक्ष था और इसे द मंदिर नाम दिया गया था।
इसका नाम पाठ भवन भी रखा गया और इसकी शुरुआत केवल 5 छात्रों से हुई। यहाँ कक्षाएं पेड़ों के नीचे आयोजित की जाती थी और शिक्षण की पारंपरिक गुरु शिष्य पद्धति का पालन करती थी। शिक्षण की यह प्रवृत्ति शिक्षण की प्राचीन पद्धति को पुनर्जीवित करती है, जो आधुनिक पद्धति के साथ तुलना करने पर लाभदायक सिद्ध हुई। दुर्भाग्य से उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और वे अकेले रह गए। उस समय वह बहुत परेशान थे। इस बीच उनके काम बढ़ने लगे और बंगाली के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच अधिक लोकप्रिय हो गए। 1913 में उन्होंने मान्यता प्राप्त की और साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शहर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के एक केंद्र की कल्पना की थी जिसमें पूर्व और पश्चिम दोनों का सर्वश्रेष्ठ होगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसमें 2 परिसर होते हैं, एक शांति निकेतन में और दूसरा श्री निकेतन में। श्री निकेतन कृषि, प्रौढ़ शिक्षा, गांव, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प पर केंद्रित है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी की साहित्यिक रचनाएं हैं जपजोग, नस्तनिरह, गारे बेर, गोरा, चोखेर बाली। लघु कथाएं भी काफ़ी लिखी हैं और कविताएं भी उन्होंने काफ़ी लिखी हैं। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने बंगाली साहित्य के आयामों को बदल दिया है, जैसा कि पहले देखा गया था। कई देशों ने दिग्गज लेखक को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी प्रतिमाएं भी खड़ी की हैं। लगभग 5 संग्रहालय टैगोर को समर्पित हैं, जिनमें से 3 भारत में और शेष 2 बांग्लादेश में स्थित हैं। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों को गंभीर दर्द में बिताया और 1937 में भी वे एक कोमाटोस स्थिति में चले गए। काफ़ी पीड़ा के बाद 7 अगस्त 1941 को जोरासांको हवेली में उनका निधन हो गया, जहां उनका लालन पालन हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप यदि पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं या रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के बारे में कुछ भी उनके बारे में जानते हैं, उन महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।